Today we are going to discuss the definition of explicit function. If y is easily expressed in terms of x, then y is called an explicit function. अगर y को हम आसानी से किसी एक वेरिएबल यानी x की फॉर्म में लिख सकें तो हमारे पास तो जो फंक्शन होगा ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा. जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3x और y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5 का स्क्र. इसमें हम वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि y जो है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल यानी x का फंक्शन है. तो y जो है वो आसानी के साथ किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में अगर लिखा जा सके तो y जो होगा वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा. इसी तरह हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन. इफ़ द टू वेरिएबल्स x and y आर सो मिक्सड अप सच दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन. इसमें हमारे पास क्या होता है इम्प्लिसिट में कि अगर y जो है वो y और x वाली टर्म्स इस तरह मिक्स हों कि हम उनको अलग-अलग जो है वो सेपरेटली करके ना लिख सकें, यानी मिक्स टर्म्स हों, तो इस तरह की जो फॉर्म होती है वो फिर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होता है. जिस तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसमें एक्स और वाई वाली टर्म्स जो है वो मिक्स हैं, इनको हम सेपरेटली जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते या इसको अलग से जो है वो नहीं डिफाइन कर सकते. इस तरह के जो मिक्स फंक्शंस होते हैं उन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है. फिर आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है पैरामीटर की. A quantity which is used as variable as well as constant is called parameter. एक ऐसी मिकदार जिसको हम वेरिएबल के तौर पर भी इस्तेमाल करें और कांस्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करें, पैरामीटर कहलाती है, जिसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं टी, एस, यू, वी और थीटा. ये जो हैं पैरामीटर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. इसी से रिलेटेड है डेफिनेशन पैरामीट्रिक इक्वेशंस. इक्वेशन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक वैल्यूज आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन. अभी हमने पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के तौर पर यूज़ की जा सकती हैं, यानी एस, टी, यू, वी और थीटा. इनकी फॉर्म में अगर हम किसी वेरिएबल्स को लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो जो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी या वैल्यूज आएंगी उन्हें हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे. जिस तरह हमारे पास अभी हमने वेरिएबल पढ़ा टी, तो ये हमारे पास है पैरामीटर. अगर इस पैरामीटर की फॉर्म में हम x की वैल्यू लिखें एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्र, वाई इज इक्वल टू ए टी, या फिर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा. तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं जो जिसमें x और y जो है वो किसी और नए वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जा सके, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी. और इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है इवन फंक्शन. A function f of x is said to be an even function if for all x belongs to domain of f, यानी x जो है वो डोमेन के नंबर्स होंगे. f of minus x is equal to f of x, then the function is said to be even. अगर हम जहाँ जहाँ फंक्शन की वैल्यू है x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो तब भी हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन ही आए, यानी वही फंक्शन हमारे पास वापस आ जाए माइनस एक्स पुट करने के बाद भी, तो वो जो फंक्शन होगा वो इवन फंक्शन होगा. यानी फंक्शन में हमने हर जगह x की जगह पे पहले माइनस एक्स पुट करना है और फिर चेक करना है कि वो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर अगर आ जाता है, वही पॉजिटिव फंक्शन आ जाता है जो पहले था सेम फंक्शन, तो फंक्शन होगा इवन. ऑड फंक्शन में हमारे पास आ जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज टू बी एन ऑड फंक्शन इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. अगर हम फंक्शन में हर जगह माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास माइनस अगर फंक्शन में से कॉमन आ जाए तो वो जो फंक्शन होगा वो ऑड फंक्शन होगा. इसी से रिलेटेड हमारे पास जो पैरामीट्रिक हमने इक्वेशन पढ़ी है, हमारे पास डेफिनेशन पढ़ी है, उससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 1 है, शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि थर्ड वेरिएबल टी इसमें इन्वॉल्व हो गया, एक्स वाई के अलावा थर्ड वेरिएबल टी है. पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल में कन्वर्ट करना है. इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को बनाने के लिए हमारे पास जो है पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेंगे. एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी. हमने इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बननी चाहिए. तो अगर हम इसकी ये साइड देखें तो इसमें एक्स का भी स्क्वायर है और वाई का भी स्क्वायर है. तो इस फॉर्म को बनाने के लिए पहले हमें इन इक्वेशंस का स्क्वायर लेना पड़ेगा और फिर इनको ऐड करना पड़ेगा. टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, जब इनके स्क्वायर लेंगे इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी. और अब जो है वो हमने क्या करना है कि स्क्वायर लेने के बाद इनको ऐड करना है, तो इन इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे. इन्हें 2 और 3 और 4 का जो है वो नाम दे देंगे. इक्वेशन 3 प्लस 4 इनको ऐड करेंगे. लेफ्ट साइड में ऐड होगी प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में ऐड होगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी. और फिर हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये साइड इसी तरह रहेगी. इन दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर इंटू
कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी कॉस स्क्वायर टी बचा, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर टी बचा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर वो बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन।